से एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी डायरेक्टर कैरेक्टर हो तो डेफिनेटली वेदर इट्स नेगेटिव पॉजिटिव डजंट मैटर बट तो दोस्तों अब बाकी 4 को लेकर लगी है साउथ और बॉलीवुड में बड़ी आग। और ये आग क्यों लगी है ये जनता जानना चाहती है कि ऐसी क्या बात है। तो दोस्तों विजय और सनी देओल के बीच बड़ी आग लगी है। जैसे ही बागी 4 का ट्रेलर रिलीज हुआ तो विजय ने सनी देओल को कहा है कि बागी 4 के ट्रेलर ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को जिस मुकाम पर पहुंचाया है वो संजय दत्त और टाइगर श्रॉफ की वजह से नहीं है, बल्कि हमारे डायरेक्टर ए हर्षा की वजह से है, जो साउथ के हैं, बहुत ही फेमस डायरेक्टर हैं, जिनकी स्क्रिप्ट ने इस बार बॉलीवुड को नंबर 1 बॉलीवुड बना दिया है। वरना तो जो बॉलीवुड के डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स के पास ऐसी स्क्रिप्ट हो ही नहीं सकती। वो जैसी स्क्रिप्ट लेकर आते हैं जो स्क्रीन पर दिखने से पहले ही फिल्म फ्लॉप हो जाती है। और विजय ने यह भी कहा कि जो एक्शन सीन और स्टंट संजय दत्त और टाइगर श्रॉफ ने कर दिखाए हैं बाकी 4 के ट्रेलर में, वो कभी भी बॉलीवुड के डायरेक्टर नहीं दिखा सकते। बॉलीवुड के डायरेक्टर सिर्फ नाम के डायरेक्टर हैं। उनकी स्क्रिप्ट इतनी पावरफुल और धमाकेदार नहीं होती जितनी साउथ वालों के डायरेक्टर्स की होती है। और साउथ की ही फिल्में हमेशा ब्लॉकबस्टर बनती हैं। और आज भी साउथ के डायरेक्टर ने बॉलीवुड को एक ऐसा तमाचा मारा है उनके डायरेक्टर के मुंह पर कि उनको मालूम हो जाए कि वो एकदम ठंडी स्क्रिप्ट बनाते हैं जो ऑडियंस के दिलों दिमाग में नहीं उतरती, जिसकी वजह से पब्लिक बाहर से देखकर और फिल्म के बारे में ऐसे कमेंट कर जाती है जिससे फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं बॉलीवुड वालों की। और विजय ने यह भी कहा कि बाकी 4 का असली जादू है डायरेक्टर ए हर्षा, जिन्होंने इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर बनाने का काम किया है। और उन्होंने प्रूव कर दिया है कि वो धमाकेदार फिल्म मेकर हैं और असली सिनेमा सिर्फ साउथ में बनता है। बॉलीवुड अब सिर्फ कॉपी पेस्ट करने तक सिमट गया है और वही घिसे पिटे तरीके तुम लोग बार बार लाते हो जो अब पब्लिक को समझ आ चुका है। और ये भी कहा कि अगर इस फिल्म का डायरेक्टर बॉलीवुड से होता तो कभी भी ये फिल्म इतना धमाल नहीं मचाती, इतना भूकंप नहीं लाती जो बाकी के डायरेक्टर ए हर्षा लाए हैं। और ये भी कहा कि मैं अभी भी सनी देओल को यही कहूंगा कि ज्यादा उछलो मत। आज जो भी इतना कूद रहे हो वो साउथ के बदौलत ही कर रहे हो, वरना तुम लोगों की इतनी औकात नहीं है कि हम लोगों को टक्कर दे सको। तुम लोग सिर्फ फ्लॉप फिल्में और खराब स्क्रिप्ट लेकर आते हो, जिसकी वजह से ऑडियंस के दिल टूट जाते हैं। और मुझे विजय ने यह भी कहा कि हमारे फैंस जितने हमारे साउथ में नहीं हैं, उससे कई ज्यादा बॉलीवुड में हैं, क्योंकि बॉलीवुड के फैंस अब बॉलीवुड के हीरोज पर ट्रस्ट नहीं करते, न ही उनकी फिल्में देखते हैं। और विजय ने यह भी कहा कि बॉलीवुड डूब चुका था और आज उसको बाहर डूबने से निकाला है तो हमारे साउथ के डायरेक्टर ने निकाला है। और टाइगर श्रॉफ और संजय दत्त की परफॉर्मेंस ने जो धमाका किया है, शायद ही वो हमारी फिल्में कर सकें। और ये भी कहा विजय ने कि इतनी भारी स्क्रिप्ट तो कभी ए हर्षा हमारे लिए नहीं लेकर आए जो बॉलीवुड वालों के लिए लेकर आए हैं। और ये भी कहा कि आपके जमाने की फिल्में बस एक दौर की कहानी थी, लेकिन अब सिनेमा का असली दौर हमारा है और ये बात तुम्हें माननी ही होगी। बॉलीवुड अब पीछे छूटा हुआ है और साउथ की फिल्में ही दुनिया को आगे ले जा रही हैं। विजय ने यह भी कहा कि बॉलीवुड के डायरेक्टर प्रोड्यूसर लाख कोशिश कर लें, लेकिन कभी भी वो इस फिल्म की स्क्रिप्ट और ऐसी फिल्म नहीं बना सकेंगे। और ये भी कहा कि जैसे बॉलीवुड में सलमान खान बूढ़ा हो चुका है, उसकी सोच बुद्धि हो चुकी है, उसी तरह से बॉलीवुड के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी बूढ़े हो चुके हैं, जिसकी वजह से अब उनसे लगती है स्क्रिप्ट नहीं बनती है। और ये भी कहा कि अभी तो बॉलीवुड वालों के लिए और भी तूफान आना बाकी है, जिसके बाद बॉलीवुड बिल्कुल झुक जाएगा साउथ के आगे। वहीं सनी देओल की एक ऐसी दहाड़ आती है जिससे विजय भी डर जाते हैं कि कहीं सनी देओल ने जैसे नल का उखाड़ा था ऐसे मुझे ना उखाड़ दें। सनी देओल ने कहा है कि साउथ वाले ये कह तो रहे हैं कि इनके डायरेक्टर की वजह से हुआ है, बागी का इतना क्रेज वो साउथ के डायरेक्टर की वजह से हुआ है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि डायरेक्टर ने तो अपनी स्क्रिप्ट लिखी है, लेकिन एक्शन तो संजय दत्त और टाइगर श्रॉफ ने दिखाया है। ये फिल्म ऐसे नहीं रंग लाई, बल्कि संजय दत्त और टाइगर श्रॉफ की मेहनत इस फिल्म पर लगी है। इस वजह से ही ये फिल्म ब्लॉकबस्टर बनी है। साउथ वाले कभी सुधरेंगे नहीं, लेकिन ये फिल्म साउथ वालों का घमंड तोड़ चुकी है। इस वजह से साउथ वाले अब अपनी बिल से बाहर निकलकर बोल रहे हैं कि बागी 4 का क्रेडिट साउथ के डायरेक्टर ए हर्षा को जाता है। और मैं ये क्रेडिट डायरेक्टर को भी देना चाहूंगा और असल में टाइगर श्रॉफ और संजय दत्त को शाबाशी देना चाहूंगा कि उन्होंने इतनी मेहनत लगा दी थी इस फिल्म को बनाने में, जिसका रिजल्ट आज पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। और दुनिया का इतना क्रेज बढ़ता देख अब हर कोई हैरान है
कि इतनी फिल्में 2025 में रिलीज हो चुकी हैं, कोई फिल्म ऐसा धमाका नहीं कर पाई है जो धमाका बागी 4 के ट्रेलर ने कर दिखाया है। तो दोस्तों, बागी 4 का क्रेडिट साउथ के डायरेक्टर हर्षा को जाता है, जिन्होंने इतनी धमाकेदार स्क्रिप्ट लिखी है, या टाइगर श्रॉफ और संजय दत्त को जाता है, जिनकी परफॉर्मेंस ने पूरे टॉलीवुड हॉलीवुड में भूकंप ले आई है। तो दोस्तों, ये आपको बताना है कि इस फिल्म का क्रेडिट किसे जाता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।